नमस्कार दोस्तों। एक राज्य के राजा वृद्ध हो चले थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दूं। तो उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा वृद्ध थे, काफी समय, अब अवस्था ऐसी हो गई थी तो वो चल बसे। अब उनका पुत्र राजा बन गया। जब उन्होंने अपने खजाने को देखा तो खजाना भरा हुआ था। उन्होंने अपने मंत्री जी को बुलाया, अपने सलाहकार को बुलाया और उनसे कहा, इतने धन का हम करेंगे क्या? अब वह था भी दयालु। अब उन्होंने कहा कि क्यों ना हम रोजाना थोड़ा दान देना शुरू कर दें, जनता भी खुश रहेगी। अब लोगों के पास, जिनके पास काम नहीं है, वो दान मिलेगा, खुशहाल हो जाएंगे। और उन्होंने सुबह सुबह रोजाना दान करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। वहां के पास में ही एक महात्मा थे। नगरी के थोड़ी दूर पर ही कुटी बनाकर रहते थे। जब महात्मा को इस बात का पता चला कि राजा रोजाना लोगों को जी भर कर दान देता है, तब वे भी आ गए और दान देने वालों की लाइन में लग गए। अब वे सबको अपना दान देते जा रहे थे। जब महात्मा का नंबर आया और उन्हें वो दान देने लगे, तो महात्मा ने अपना जो झोली थी, वो झोली में डालते थे वो दान, तो वो पीछे कर ली और उन्होंने कहा कि मैं राजा के हाथ से ही दान लूंगा, यदि वे देना चाहें तो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हम तो महात्मा हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। राज कर्मचारी दान दिया करते थे। राज कर्मचारी ने संदेशा भिजवाया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे महात्मा हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो राजा के हाथ से ही दान देंगे। राजा ने उन्हें अंदर आने को कहा। वे अंदर गए और राजा ने कहा कि आप मेरे हाथ से ही दान लेना चाहते हैं तो हम अवश्य दान देंगे आपको। बोलो आप क्या चाहते हैं, अब आपकी इच्छा के अनुसार ही हम दान देंगे। तब महात्मा ने कहा कि आपको मैं कुछ दूर अपने साथ ले जाना चाहता हूं, बस यही मेरी इच्छा है, परंतु आपको वेश बदल कर चलना होगा। राजा ने कहा कि यह आपका कैसा दान है, यह क्या मांग की आपने? महात्मा बोले कि मेरे साथ चलो, अपना भेष बदल दो। राजा ने कहा कि चलो, और राजा चले जाते हैं। वे उस नगरी में, राजा को कोई पहचान नहीं पाता है, महात्मा जी उनके साथ रहते हैं। वहां पर 3-4 लड़के बैठे हुए थे, यूं ही बैठे थे, आपस में बातचीत गप लगाना ये उनका कार्य हुआ करता है। उन्होंने, महात्मा जी ने कहा उन तीनों लड़कों से जो बैठे थे कि भाई हमारे आश्रम में थोड़ा काम है, आज आप हमारे आश्रम में काम करवा दें, शाम तक आपकी जो मजदूरी बनेगी वो मैं आपको दे दूंगा। तीनों हंस पड़े।
कहने लगे महात्मा जी आप क्या मजदूरी देंगे और हम क्यों काम करेंगे, हमें तो यहाँ राजा के पास से इतना मिल जाता है कि हम खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं और फिर हमें काम करने की जरूरत ही क्या है। महात्मा जी ने कहा ठीक है हम और कहीं देख लेते हैं। राजा यह सब देख रहा था। राजा समझ गया महात्मा जी यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं, मेरे दान की वजह से ये सारे लोग आलसी हो गए हैं, काम ही करना नहीं चाहते। महात्मा जी ने कहा कि चलो अब दरबार में चलते हैं। वे दरबार में आ जाते हैं। तब राजा ने कहा कि महात्मन मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मैं इनको दान देकर के खुश देखना चाहता था और अपनी नगरी को खुशहाल बनाना चाहता था, परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। वे बोले महात्मा जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, पर आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए। तब महात्मा जी बोले कि मेरे लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो बस जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, पर बस इतना ही है कि आप ये जितने लोग हैं इनको कोई ना कोई अपना काम दे दिया करें, इनसे काम करवाया करें, उसके बदले में इनको अपनी मजदूरी दिया करें, तो इनको काम भी मिलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, काम करने की आदत पड़ जाएगी। तब उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि इनको 3 जगह पर बांट लेता हूं, जो भी बेरोजगार हैं उनको 3 जगह पर बांट लेता हूं, क्योंकि यहां हमारे पास इतना काम अभी है नहीं। तो एक शिफ्ट में एक दिन दूसरे नंबर वालों को दूसरे दिन, तीसरे नंबर वालों को तीसरे दिन, मैं उनको इस प्रकार से काम दे देता हूं, तो फिर पहली शिफ्ट वाले का नंबर आ जाएगा। मैंने 3 भागों में इनको बांट दिया। उन्होंने अपने राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया और उनका एक लेखा जोखा बनाया और उनको काम पर बुलाने लगे। काम वे करते, शाम को उनको मजदूरी मिलती। अगली बार दूसरे का नंबर आ जाता, यानी 3 दिन में एक बार सबको काम मिलने लगा। अब दान मिलना तो बंद हो गया, 3 दिन में एक बार काम मिलने लगा। अब उनको काम करने की आदत तो हुई, लेकिन 2 दिन वे खाली रहने लगे। अब जिस दिन काम करते 2 दिन काम नहीं मिलता, तो वे सोचते कि यदि हमें इस दिन भी काम मिल जाए तो इतने पैसे हमें और आ जाएं। एक दिन महात्मा जी वहीं से गुजर रहे थे जहां पर वो तीनों लड़के बैठे हुए थे। उनके पास से जब निकल करके महात्मा जी आगे बढ़ने लगे, जब तीनों लड़कों ने कहा महात्मा जी महात्मा जी, महात्मा जी रुक गए, प्रणाम किया उन्होंने। महात्मा जी आपके आश्रम में कोई काम मिलेगा? महात्मा जी मुस्कुरा दिए, हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा। मन ही मन उन्होंने सोचा कि ये वही बच्चे हैं जिनको उस दिन मैं काम की बात कर रहा था, तब कह रहे थे कि इससे ज्यादा तो हमें दान मिल जाता है। आज ये स्वयं काम की बात कर रहे हैं, अवश्य मिलेगा। और उन्होंने उसी काम पर लगा दिया। इस प्रकार वो एक दूसरे के पास भी काम पर जाने लगे। अब केवल वे राजा के भरोसे ही नहीं थे कि राज्य में ही काम मिलेगा, अब वे दूसरी जगह पर भी काम पर जाने लगे और जितने भी बेरोजगार थे वो सबको काम मिलने लगा और उन्हें भी काम करने में आनंद आने लगा।
और राज्य का खजाना भी फिर से भरने लगा जो खाली हो चुका था। राजा की ये बात समझ में आ गई कि किसी की सहायता करो तो उसे काम दे दो, उसको दान की आवश्यकता नहीं, उसको काम दे दो। दोस्तों, मनुष्य के शरीर को जिस प्रकार से ढाला जाता है उसी प्रकार से वो ढल जाता है। आज हम सोचते रहते हैं, आलसी हो गए हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा थोड़ा काम करने का मन बना है। रोजाना सोच लें कि आज मैंने 1 घंटा तो अपने घर में यह काम करना ही करना है। आप देखेंगे कि आप खाली रहना बंद कर देंगे, आपको काम मिलने लगेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा। करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करने का भी मन बना लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।